जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए। हमारे साथ मिलकर दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये एक मैसेज सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है हाँ जी। एक छोटा सा बात थी आपसे करनी थी कि मेरे दोस्त ने अगर उन्होंने एक अच्छी परचेज की थी, तो डॉक्टर साहब से जब मीट में आई है तो उनसे मतलब है उन्होंने सेक्स की डोज 23,000 की, फिर वो नहीं ठहरी, फिर दूसरी लगाई है वो 17,000 उसमें भी वो कवर थी। तीसरी फिर नॉर्मल डोज दी है 6,500 वो फिर भी है। तो उन्होंने मुझसे बात की, मैंने डॉक्टर साहब को बुलाया, चेक करवाया। तो आप यकीन करें, जब चेक करवाया तो बच्ची अंदर से खाली निकली है, बिल्कुल खाली थी। तो अभी उसका डॉक्टर साहब को झगड़ा चल रहा है। तो इस बारे में वीडियो बना के क्योंकि हमारे डॉक्टर रात में भाई ने कहा तो आंदा किसी के साथ न करें, क्योंकि एक तो बेचारों को टाइम दिया हुआ और से जो उनका खर्चा हुआ वो भी सिमर का। अभी डॉक्टर साहब माजरत तो करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम माजरत दिखाने के हमें पैसे चाहिए सिद्धो के आपको सिमर नहीं है। मैं तो आपसे वो सिमर परचेज कर रहा हूँ, वो यूज करता हूँ, अगर वो बताए पैसे उनसे देते हैं। जी जनाब, आपने ये मैसेज सुन लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरी की पूरी जो है आपको आवाज आ गई है। ठीक है जी। कह रहे हैं कि पचड़ी लेकर आए हैं मार्केट से और लेकर आए तो डॉक्टर साहब से सीमन रखवाया। पहली डोज रखवाई 23,000 की, दूसरी डोज रखवाई 17,000 की, तीसरी डोज रखवाई जनाब 6,000 की। तो तीनों दफा बछड़ी खाली। फिर अल्ट्रासाउंड वाले को बुलाया गया तो पता लगा कि बछड़ी जो है ये तो कंज है। कंज से मुराद खुसरी है और इसके अंदर बच्चेदानी मौजूद ही नहीं है। अब मालिकान का और डॉक्टर साहब का बना हुआ फटा। मालिकान कहते हैं हमारा टाइम भी ज़ाया हुआ, हमारा ब्रीडिंग सीजन भी ज़ाया हुआ और हमारी जो सीमन की कॉस्ट है इतनी ज़्यादा, ये बन जाती है जनाब 2340 और 46,000 की 3 डोजें रखी गई तो वो वापस की जाए। तो देखिए, बात ये है कि सबसे पहले नंबर पे तो अब मुझे ये बताएं कि हम जो कहते हैं कि मार्केट से जानवर परचेज करें तो कोई तजर्बेकार बंदा साथ लेके जाए जो मौके पे जाके जानवर को चेक कर ले। अब ये बेचारे बछड़ी लेकर आए, इनकी बैड लक ये हुई कि वो खुसरी थी और आगे बैड लक ये हो गई कि जो डॉक्टर साहब सीमन रखने आए, मुझे तो लगता वो भी कोई अनाड़ी थे, उनको समझ नहीं आई। तो कितना टाइम ज़ाया हो गया, कितने पैसे ज़ाया हो गए। तजर्बेकार बंदे का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे एक फार्मर है मंडी बहाउद्दीन से, मैं उनके पास फार्म पे गया तो 4 बछड़ियां वो लेकर आए थे मार्केट से, 4। तो मुझे मंडी में मिले भी थे, जब वो मछली लेने आए थे तो मुझे मंडी में मिले भी थे। तो मुझे कहने लगे कि डॉक्टर साहब को हम आपके कहने पे साथ लेकर आए हैं तो हम यहाँ से जानवर को चेक करके लेके जाएंगे। मैं कहा बहुत अच्छा फैसला आपका। अब जो मंडी से जानवर 4 लेके फार्म पर गए हैं तो हम जिन लोगों को भी बछड़ियां लेके देते हैं हम उनका पूरा प्रोटोकॉल बताते हैं कि आपने ये इंजेक्शन जाते ही लगवाने। इनको इस चीज का इल्म नहीं था। जाते जनाब बछड़ी को रत मुतरा हुआ, 1 या 2 बछड़ियां अल्लाह को प्यारी हो गई। अब बाकी 2 बच गई या 3 बच गई। अब मुझे उन्होंने 2 या 3 महीने के बाद फार्मर ने मैसेज किया कि डॉक्टर साहब को साथ लेकर गए थे, उसके बावजूद चेक करके लेके आए, उसके बावजूद एक बछड़ी जो है बीच में खुसरी निकल आई है, हालांकि चेक करके लेकर आए थे। अब इससे साबित ये हुआ कि मंडी में सिर्फ डॉक्टर को ले जाना काफी नहीं है, किसी तजर्बेकार डॉक्टर को लेके जाना जरूरी है। हर बंदा नहीं पाउडर डाल के बता सकता कि जो बछड़ी है ये कंज है, खुसरी है। अगर आपको काम ही नहीं आता तो बाजू तो कोई भी डाल देगा।
लेकिन उसको अंदर जाके समझ नहीं आएगी। अब जो हमें कई सारे लोग हमारे ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं कि जी आप लोगों की मंडी में जो बछड़ी की सिलेक्शन फीस है जी बहुत ज्यादा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज तक कुछ 200-250 बछड़ियां लोगों को लेकर दी हैं, बल्कि ज्यादा ही लेकर दी हैं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने बछड़ी लेकर दी हो और आगे जाके फार्मर ने ये कह दिया हो कि यार ऐसा खुसरी है, तो पता नहीं लगा। तो इसलिए मेरे भाई क्वालिटी ऑफ जो वर्क है ना जी, उसी की पेमेंट होती है, उसी के पैसे होते हैं। और आपके इलाके में कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा है और वो आपसे पैसे चार्ज करता है, उसको पैसे दे दें। 2.5-3 लाख की बच्ची ले आके जनाब जब खुसरी निकली आई तो फिर बड़ा ही नुकसान है। अब हम आते हैं अपने पहले केस की तरफ। अब अगर जो पहला केस हुआ कि खुसरी बछड़ी को डॉक्टर साहब ने सीमन रख दिया। अच्छा, पहले नंबर पे तो मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जितना महंगा सीमन हमारा छोटा फार्मर रखवाता है ना, इतना महंगा सीमन तो यार हम भी नहीं रखवाते। हमारे फार्म्स पे अमूमी तौर पे 14, 15, 16, 12 से 16 हजार की रेंज में सेक्स सीमन का इस्तेमाल हो रहा होता है। एक आधा शौक का बुल हमारा, जैसे लास्ट टाइम हम कैप्टन का सीमन लेकर आए थे, कैप्टन बुल का, तो वो उसकी चंद डोजें यूज कर लेते हैं, वरना 12 से 16 हजार की रेंज में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं सीमन। तो एक तो इतना महंगा सीमन रखवाया, और ऊपर से अब यहाँ पर दो तरह से आप मामला सोच सकते हैं। एक है मस्बत गुमान करना और एक है मनफी गुमान करना। मस्बत गुमान ये है कि डॉक्टर साहब जिन्होंने सीमन रखा वो ला इल्म थे, उनको पता ही नहीं चला। फार्मर के पास गए, जिस तरह आम रूटीन होती है कि डॉक्टर साहब अच्छी बोली है, डॉक्टर साहब ने टीका पड़िया तो धरता अंदर। डॉक्टर साहब को कोई नहीं पता टीका कहाँ रखा हुआ है, पर डॉक्टर साहब ने टीका रखा, पैसे लिए और चलते बने। ये तो है मस्बत गुमान के डॉक्टर साहब ला इल्म थे। एक है मनफी गुमान। मनफी गुमान ये है कि डॉक्टर साहब को पता था, सब कुछ ओके था, लेकिन उसके बावजूद वो सीमन रख के पैसे लेके जाते रहे। अब मेरी दानिस्त में जो जितनी को बात मुझे समझ आती है, मेरा ख्याल है कि जानबूझ के डॉक्टर साहब ऐसे नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि हर बंदा जानता है कि अगर इस किस्म का बुलंदर किया जाए तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं तो पकड़ा ही जाएगा। एक होता है बछड़ी अंदर से गंदी है या बछड़ी को प्रॉब्लम है, बछड़ी हीट में नहीं थी, यहाँ पे अगर कोई बंदा बेईमानी करते टीका रख जाए, इसको बाद में जस्टिफाई करने के 100 तरीके हैं कि जी इन्फेक्शन बाद में हुई थी, पहले तो बिल्कुल ठीक थी, वगैरह वगैरह, 100 तरीके हैं। लेकिन एक जानवर के अंदर बच्चेदानी है ही नहीं, वो है ही खुसरी है, कंज है। इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे फ्यूचर में? आप ये तो नहीं कह सकते कि जब मैंने टीका रखा था तब बच्चेदानी थी, आज 2 महीने बाद पता नहीं किधर गई। ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि डॉक्टर साहब जो थे उनको पता ही नहीं चला, लाइल्मी के अंदर वो अनएक्सपीरियंस्ड बंदे थे, वो टीका रख गए। लेकिन यहाँ पे मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी गलती डॉक्टर साहब की ये जरूर है कि अगर आपको समझ नहीं आ रही, आप टीका रख रहे हैं और आपको नहीं समझ आ रही बात की, तो आपको फार्मर को बता देना चाहिए कि यार टीका मैं रखने की कोशिश की थी पर मेरे को रख नहीं होया। भाई अगर आपने बच्चेदानी पकड़ी नहीं है तो आपको कैसे आपको पता लग गया कि आप सही जगह पे पहुंच गए और टीका रखा है? इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने कोशिश की, जिससे को राह लभया उन्होंने रार तुम्हें तो रखिया है। तो बरल जी अब इसका होना क्या है? होना कुछ भी नहीं है सर। यहाँ पर दोनों फ्रीकैन को एक दूसरे के साथ मामला तय कर लेना चाहिए। डॉक्टर साहब जो है अगर वो इतने को जोगे हैं कि वो फार्मर का नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब को चाहिए कि जितना हो सके फार्मर की भरवाई जो है वो कर दें। और फार्मर से मेरी गुजारिश ये है कि फराख दिली का मुजाहरा करते हुए अल्लाह की रजा के लिए अगर वो ये नुकसान अल्लाह की रजा के लिए छोड़ दें तो अल्लाह उनको एक बेहतर नेमत बदल जो है फ्यूचर में जरूर देंगे। लेकिन इस पे लड़के मिलना कुछ नहीं है, यू विल गेट नथिंग आउट ऑफ इट, इसमें से कुछ नहीं निकलना। तो ये कहीं ना कहीं मुज़ाकरात के साथ ही मामला तय होना है। जैसे कहते हैं ना जंगों में कुछ नहीं रखा, एट द एंड आपको टेबल पे बैठना ही पड़ता है। तो सर ये आपको टेबल पे बैठना ही पड़ेगा, मुज़ाकरात के जरिए ही आपको मसला हल करना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों आज की वीडियो में कुछ सबक हैं जो आपके सीखने के हैं। पहला सबक, मंडी से जानवर लेकर आए तो हमेशा साथ में एक डॉक्टर लेकर जाएं, ये जरूरी है। उन्हें कांज बच्ची ले आए, अगर डॉक्टर साथ होता तो उसके इम्कानात बहुत कम होते।
दूसरा सबक ये है कि मंडी में सिर्फ डॉक्टर नहीं लेके जाना, एक तजर्बेकार डॉक्टर लेके जाना है जो एक्सपीरियंस्ड बंदा है। सिर्फ डॉक्टर होना काफी नहीं, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टरों का होना जरूरी है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड बंदा लेके जाएंगे तो इंशाल्लाह 100% इम्कानात हैं कि आपके पास कंज बछड़ी नहीं आएगी इंशाल्लाह। और बछड़ी जो होगी वो हीट में जल्दी आती है, देर से आती है, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन इंशाल्लाह बच्चेदानी उसके अंदर मौजूद होगी। दो बातें। तीसरी बात यह है कि हमेशा जब भी आप काम करवाएं अपने फार्म पे तो तजर्बेकार बंदों से काम करवाएं। हमारे फार्मर कई दफा क्या करते हैं कि क्वालिटी ऑफ वर्क की बजाय वो ये देखते हैं कि फलाने डॉक्टर की फीस कितनी है। ठीक है जी, मैं इन फार्मर की बात नहीं कर रहा, इन्होंने तो ढेर का सिफर है, ये तो 23,000 बहुत बड़ी अमाउंट भर दी है, इनके हवाले से ये बात नहीं कर रहा। लेकिन ओवरऑल देखा गया है कि फार्मर जो है वो इस चीज का जरूर ख्याल रखते हैं कि जो पेमेंट है वो जो कम फीस लेने वाला डॉक्टर है उसी के साथ मामला चलाते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है आप क्वालिटी ऑफ वर्क पे फोकस करें। जानवर बहुत महंगे हैं, 2.5-3 लाख का जानवर है, फिर ऊपर से सेक्सीमन बहुत महंगा है, और आप 14-15 हजार की भी डोज रखवाएं तो फिर भी आप देख लें कि कितना बड़ा नुकसान है। और मेरी एट एंड इस वीडियो के वसातत से गुजारिश है, अगर ये फार्मर मुझे सुन रहे हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम बनी है, तो मेरी फार्मर से गुजारिश है कि अल्लाह की रजा के लिए आप डॉक्टर को जो है वो दरगुजर करें, उनको माफ कर दें। और डॉक्टर से गुजारिश ये है कि बेटे किसी तजर्बेकार बंदे के साथ काम करो, थोड़ा सीखो, 2-3-4 साल किसी बंदे के साथ लगाओ, किसी तजर्बेकार बंदे के साथ काम करो। जब बेटे आप काम सीख जाओ, आपको अपने ऊपर अबूर आ जाए, आपको अपने ऊपर एतमाद आ जाए, फिर आपने जो है अपना काम शुरू करना है। अगर ऐसी 2-3 बोंगियां आपने और मार दी अपने इलाके में तो कल को बेटे अपने इलाके में आप बिल्कुल भी काम करने की पोजीशन में नहीं रहेंगे और आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। इसलिए दोनों फरीकैन से गुजारिश है कि मिलता जुलता कोई मामला तय कर लें और अल्लाह की रजा के लिए एक दूसरे पर आसानी वाला मामला फरमाएं। बहुत शुक्रिया, का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।